एक सैनिक की पत्नी को कहते कि उसे वो सरेंडर कर दिया उसने आपको। हमारे हाथ में हथियार पकड़ा दो ना, हमें सिखाओ कि कैसे लड़ते हैं। आप ट्रम्प का गुलामी कर रहे हो। ट्रम्प कहता है उठ तो बैठ, उठ बैठ तो बैठ। आप बिन बुलाए पाकिस्तान जाते हो बिरयानी खाने के लिए, चाइना वाले को झूला पे झूलाते हो। आपने कहा था कि हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे, अरे हमें तो 4 सिर ही ले आइएगा, कम से कम उन रोती बहनों के जो है उनके दिल को थोड़ा धीरे तो बता सके। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। उनका हर एक नेता सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान करने में, महिलाओं का शोषण करने में और महिलाओं को नीचे से नीचे गिराने में लगा हुआ है। सिंदूर की कीमत समझ ही नहीं सकते, वो सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स चमकाने का काम करते हैं। उनके नगों में कायरता बहती है सर, साफ साफ कायरता बहती है। मैं साफ कहता हूँ, दुनिया उन्हें अपने आप को कथित रूप से वो कहते हैं मैं 56 इंच हूँ, लेकिन वो 56 इंच नहीं है, वो 5.6 इंच है। अगर आपकी नसों में सिंदूर बह रहा है तो जाइए ना, उस सिंदूर का बदला लीजिए। सिंदूर उजाड़ कर गए हैं, आज तो उनके माथे का सिंदूर कुछ किया जो कभी लगने वाला नहीं है। मोदी ने क्या जवाब दिया? जवाब तो हमारी सेनाओं ने दिया। आप वहाँ पर मिलकर जाने के लिए, उनके लिए 2 आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है, उनके दुख को बांटने के लिए तैयार नहीं है। और ये सरकार को शर्म नहीं है? ये सिर्फ ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। ये न कभी देश के साथ रहे हैं और न कभी रहेंगे। बीजेपी आरएसएस जो है हमेशा ही देश का गद्दार आदमी रहा है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, ओपन पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये एक बहुत घटिया और ओछी राजनीति है जो बीजेपी कर रही है। हमें एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो हमारे लोग वहाँ पे मारे गए, आप ऑपरेशन सिंदूर आपने किया, लेकिन वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? क्या उनका कोई, कैसे वो आए, कहाँ वो चले गए, आज उनका क्या स्टेटस है, किसी को नहीं पता। ऑपरेशन सिंदूर की बात हम मानते हैं कि बहुत अच्छा नाम उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर दिया, लेकिन आज जो हालत क्रेडिट लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है, सिर्फ पोस्टर्स पे छपाए जा रहे हैं, मोदी जी के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है। जिस दिन हमारी सेना ने स्ट्राइक की, अगले दिन मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर छप गए। क्या किसी भी पोस्टर में हमारा सेना का कोई भी अधिकारी, हमारी वो बहादुर बहनें जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, क्या वो कहीं भी नजर आई? आज तक भी उल्टे बीजेपी के जो भी नेता हैं, विजय शाह ने जो अपमान हमारी बहन का किया है, सोफिया कुरैशी का, उनके बारे में जो इतने गंदे शब्द उन्होंने बोले हैं कि हमने उनकी आतंकवादियों की बहन उनको बताया गया है, और उन्होंने बोला कि आतंकवादियों की बहन को हमने भेजा उनको नंगा करने के लिए। ऐसे शब्द, ऐसे ओछे और ऐसे घटिया शब्द हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी सेना के लिए। और हमारे सेना का और हमारे सैनिकों का अपमान है। नरेंद्र मोदी ऐसा कर क्यों रहे हैं? उनकी सिर्फ एक ही, बीजेपी का एक ही एजेंडा होता है। जब भी इलेक्शन आते हैं, उनको बिहार के इलेक्शन नजर आ रहे हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा। उसके लिए वो कोई भी ओछी से ओछी हरकत करेंगे, घटिया तरह की वो अपनी पॉलिटिक्स अपनाएंगे, और वही उनका एजेंडा आज के दिन भी चल रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा तो सेना से अटैक करवा के किसी भी तरीके से, उनको सिर्फ इलेक्शन और कुछ नजर नहीं आता। वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में बीजेपी इस वक्त लगी हुई है। मोदी जी कह रहे हैं मैंने महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया है और मेरी नसों में खून नहीं सिंदूर बहता है। ये बहुत भद्दा मजाक है एक भारतीय महिलाओं के साथ। महिलाओं का सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर वो लगाती हैं। मोदी जी पहले उस सिंदूर का कर चुका दें जो उन्होंने कई सालों पहले भरा था किसी की मांग में। घटिया लोग सिंदूर की कीमत समझ ही नहीं सकते, वो सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स चमकाने का काम करते हैं। ये माहौल बना रही है कि महिलाएं बहुत खुश हैं ऑपरेशन सिंदूर से, मोदी से महिलाएं गदगद हो गई हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। उनका हर एक नेता सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अपमान करने में, महिलाओं का शोषण करने में और महिलाओं को नीचे से नीचे गिराने में लगा हुआ है। उनके हर रोज आप देखिए कितने उनके वीडियोस रिलीज हो रहे हैं। मेरे को कहते हुए शर्म आती है कि किस तरह से हाईवे पे उनके जो मंत्री हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। उनके जो विजय शाह जो उनके मंत्री हैं, वो स्टेज से इतनी घटिया बातें सैनिकों के बारे, एक सैनिक महिला के बारे में बोलते हैं जिसने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को अपमान करने का काम कर रही है। आज दिन महिलाएं खुश नहीं है मोदी से, बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं में एक बहुत बड़ी अंदर से आक्रोश है कि इस तरह मोदी जी ये जो रैली निकाल रहे हैं, रोड शो करके सेना के शौर्य को अपने ऊपर ले रहे हैं कि भाई सेना ने मान लो कार्रवाई ना की हो, कार्रवाई मोदी ने की हो। सेना का शौर्य, सेना, हमारी सेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने ये घटिया और ओछी हरकतें हमारे सेना के शौर्य को मोदी जी ने सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए यूज़ किया है। बीजेपी ने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की है, और ये बहुत ही ओछी और घटिया हरकत है। बीजेपी हमेशा यही करती हैं। महिलाएं ये माफ़ नहीं करेंगी, महिलाएं इसको कभी माफ़ नहीं करेंगी। पूरे देश की महिलाओं में मैं एक महिला होने के नाते आप ये बताइए, आपको लगता है कि मोदी ने
उस सिंदूर का बदला ले लिया है जो पहलगाम में महिलाओं ने खोया था, या जिन महिलाओं का सिंदूर पहलगाम में उजड़ा था उसका बदला मोदी ने ले लिया क्या? मोदी जी, आपको लगता है कि मोदी जी इतना बदला ले सकते हैं? जो आदमी खुद अपनी महिला के घर में रक्षा नहीं कर पाए, जिनका मान नहीं रख पाए, जो आज भी उनकी राह जो रही हैं, वो जो उनसे जाके दो शब्द बात नहीं कर सकते, वो महिलाओं का बदला क्या लेंगे? हमारी सेना हमारा बदला लेगी, लेकिन हमारी सेना को भी बीजेपी सरकार ने वो बदला लेने से रोक दिया। आज बीजेपी सरकार से एक बहुत बड़ा सवाल है, महिलाओं को उस दिन संतुष्टि होगी, मिशन सिंदूर उस दिन सक्सेसफुल होगा जिस दिन वो 4 आतंकवादी पकड़े जाएंगे और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देश को दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी, नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस ऑपरेशन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और इसका राजनीतिक लाभ लेने की जो पूरी कोशिश हो रही है, चाहे रैलियां हो रही हों, चाहे मोदी जी खुद रोड शो कर रहे हों, कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? देखिए, ये बड़ा सरकार के, अगर हम उसको देखें, इसको सरकार को इस आईने में रखकर देखते हैं तो ये बहुत ही दुखदाई है। सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया और हर मौके पर जब भी कभी सीमा पर अगर हमने अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है तो हमारी सेनाओं ने दिया। और सेनाओं के लिए हमेशा, इसलिए भारत का एक एक नागरिक अपनी राजनीतिक विचारधारा छोड़कर सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए और सेना के सम्मान में एकदम खड़ा है। और यही कारण था हमने सरकार को कहा कि जब दुश्मन से लड़ने की बात है, आतंकवाद से लड़ने की बात है, तो इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बड़े ही शर्मिंदगी की बात है, सरकार के पहलू पर हम देखते हैं सरकार हमेशा इस पर राजनीति करती है। चाहे वो पुलवामा के बाद में, जबकि सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी देखनी चाहिए थी कि वो विफल रहे इस मामले में, जबकि सरकार केंद्र सरकार के अधीन उस टाइम जम्मू और कश्मीर था। उसके रहते हुए भी वहाँ पर 250 किलो RDX लेकर गाड़ी घूमती रही और कोई देखने वाला नहीं था, जबकि कहते थे कि सारे के सारे इंतज़ाम चाक चौबंद है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा हादसा हुआ, 40 जवानों को जो है उनकी शहादत हुई और सरकार उस टाइम जो है सिर्फ चुपचाप बैठी रही। प्रधानमंत्री भी उस मौके पर अपना फ़ोटोशूट के अंदर लगे हुए थे। जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जो किया तो उसको उन्होंने पूरे चुनाव के अंदर भुनाने का काम किया। आज भी उन्होंने क्या किया, जब वो सीमा क्षेत्रों में गए तो वहाँ जाकर बाकायदा वो भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जनता के बीच में इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि मोदी है तो कोई ऐसा नहीं है। मोदी ने जवाब दिया। मोदी ने क्या जवाब दिया? जवाब तो हमारी सेनाओं ने दिया है और हमें अपनी सेना के ऊपर हमेशा मान रहा है। सेना ने हर मोर्चे पर, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे वो 48 का युद्ध रहा हो, चाहे वो 71 की बात हो, 95,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कराना ये सेना के बल की बात थी। और एक कुशल नीति भी थी, एक कुशल सरकार थी, मजबूत सरकार थी। अमेरिका तो उस टाइम भी हमारा एक दुश्मन बनकर सामने आया था और आज भी उसने क्या किया? दुभाषी की भाषा है। आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहा है कि बुद्धिजीवियों का देश है पाकिस्तान, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, और भारत के नाम पर कह रहा है क्योंकि मेरे दोस्त का देश है भारत है। अरे भारत के अंदर आप कम से कम भारत के जो नागरिक हैं, भारत के लोगों का सम्मान करते हुए बात करें। आप भारत को 140 करोड़ लोगों के भारत को सामने रखें। भारत एक व्यक्ति का नाम नहीं है, मोदी का नाम भारत नहीं है, 140 करोड़ लोग हैं जहाँ पर जो पूरे एकजुट होकर किसी भी दुश्मन के खिलाफ लड़ने का मादा रखते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी नसों में ऑपरेशन सिंदूर की बात से खून नहीं और गर्म सिंदूर बह रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में वो गए, वहाँ पे उन्होंने रैली को संबोधित किया, वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि रोटी खाओ वरना मोदी की गोली तो है ही। ये क्या है? ऐसा है, एक सरकार के प्रतिनिधि को और एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके की डींगे मारना, अगर आपके नसों में अगर मान लीजिए सिंदूर बह रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो सिंदूर पहुँचा गया है उसकी बात कौन करेगा? अगर आपकी नसों में सिंदूर बह रहा है तो जाइए ना, उस सिंदूर का बदला लीजिए। सिंदूर उजाड़ कर गए हैं। आज तो उनके माथे का सिंदूर पूछ गया जो कभी लगने वाला नहीं है। आप वहाँ पर मिलकर जाने के लिए, उनके लिए 2 आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं, उनके दुख को बांटने के लिए तैयार नहीं है। भारत के नागरिक रहे, उनका वो दोष नहीं था बिल्कुल भी। आज हमें बड़े शर्म के साथ इस सरकार को दिखाना पड़ता है कि इन्हें शर्म आनी चाहिए। जब जब भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित दलों की सरकार यहाँ रही है, भारत की भूमि के ऊपर हमेशा दुश्मन ने हमला किया है। चाहे वो पुलवामा हुआ हो, चाहे वो पहलगाम हुआ हो, चाहे वो उरी हुआ हो, चाहे वो पठानकोट हुआ हो, चाहे वो गुरदासपुर हुआ हो, चाहे वो पार्लियामेंट हुआ हो, चाहे वो लाल किला हुआ हो। और ये सरकार को शर्म नहीं है? अगर आप एक तरफ तो बस लेकर प्रधानमंत्री गए वाजपेयी जी, वो कारगिल में घुस आए। कारगिल को छुड़ाने का, हमारी ज़मीन थी कारगिल, पाकिस्तान की नहीं थी, उसको छुड़ाने के लिए हमने 500 जवानों की शहादत दी। आप डोकलम में आप झूला झुला रहे हैं, वो डोकलम में आ रहे हैं। आपकी क्या नीति है? आज आप देखिए, देश का विदेश मंत्री
ये कह रहा है कि हमने तो इनको पहले आगाह कर दिया था। अब पहले आगाह कर क्या करना चाहते थे? सचेत कर दिया आपने उनको। क्या वहाँ पर आपको आतंकवादी मिलेंगे? क्या उनके सरपरस्त मिलेंगे? वहाँ पर हुआ क्या? आपने वहाँ जाकर अगर 2-4 जगह, या मान लीजिए आप कहते हैं कि हमने 9 जगह पर ठिकाने, तो क्या सिर्फ 9 ही वहाँ पर अड्डे हैं? वहाँ पर 20 से ज़्यादा अड्डे हैं। आपने किया क्या वहाँ पर? कांग्रेस पार्टी जयशंकर को मुखबिर जयचंद बोल रही है। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा विफल विदेश मंत्री हमने नहीं देखा इससे। मैं तो विफल विदेश मंत्री भी कहता हूं और विफल प्रधानमंत्री विदेशी, अगर हम संबंधों की बात करें, जो प्रधानमंत्री 74 उन्होंने देशों की यात्राएं की और हज़ारों करोड़ रुपया भारत के हमारे जो है टैक्स पेयर्स के पैसे को वहां पर लगा दिया, आपने अर्जित क्या किया? एक छोटा सा देश अजरबैजान, उसने वहाँ क्या किया? पाकिस्तान का। और वो तुर्की जब वहाँ भूकंप आया तो आप कह रहे थे ऑपरेशन दोस्ती। ऑपरेशन दोस्ती के नाम पर आपने कितने वहाँ पर पलक पावड़े बिछाए और वहाँ की जनता के लिए आपने कितना काम किया? और उसके बाद उस तुर्की ने क्या किया? तुर्की की भाषा क्या रही? खुलकर उसने बकाया था, यही नहीं सिर्फ समर्थन नहीं दिया बल्कि उन्होंने वहाँ पर सैन्य उपकरण भी दिए उनको। और भारत की सरकार को जरा शर्मिंदगी नहीं है। चाइना वहाँ बोल रहा है, रशिया बात कर, अगर वो मान लीजिए अमेरिका कर रहा है तो दो मुही भाषा बोल रहा है, फिर भी हमारा प्रधानमंत्री समझने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ इलेक्शन मोड में रहता है। प्रधानमंत्री हर आपदा में अफसर, चुनावी जीत के अफसर तलाशता फिरता है। ये भारत के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दोष है। वो भारत की जनता से जुड़ना नहीं चाहता, वो भारत की जनता के लिए काम नहीं करना चाहता, वो कुछ लोगों तक निहित स्वार्थों में लिपटा हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री अगर कहा जाएगा तो भारत की जनता की नुमाइंदगी वोट के माध्यम से करता हो, लेकिन मनोबल के नाम पर नहीं करता। बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बड़ी बड़ी छपवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सेना की वर्दी में हैं और वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद युद्ध लड़ने गए हों, सेना नहीं गई। मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैंने भी एक वहाँ पर फोटो देखा कि प्रधानमंत्री वायु सैनिक की ड्रेस पहनकर खड़े हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? क्या उनको दर्शाना चाहते हैं? आप वहाँ पर वायुसेना के हमारे सैनिक की फोटो लगाते, जिनके अदम्य साहस ने ये हमने आज इतनी बड़ी जीत हासिल की। आज हमने ये सवाल पूछे तो बीजेपी वाले कहते हैं कुशल नेतृत्व भी तो जरूरी होता है, जो मोदी जी के पास था, इनकी सरकार के पास था। कुशल नेतृत्व अगर इसको कहा जाएगा, जहाँ पर एक देश भी आपके समर्थन में नहीं, अगर ये कुशल नेतृत्व है, भगवान कहते हैं ऐसे कुशल नेतृत्व को हम तो प्रणाम करते हैं दूर से। इसको कुशल नेतृत्व नहीं कहा जाता। यहाँ नेतृत्व की कमी रही है। 74 देश घूमने के बाद आप एक देश का भी समर्थन नहीं जुटा पाए। किसी ने दबी आवाज़ में भी नहीं कहा कि हम भारत के साथ जो आतंकवादी घटना हुई है, पाकिस्तान को किसी ने दोषी नहीं ठहराया, जबकि पूरा विश्व इस बात को देख रहा था। निर्दोष लोगों की हत्याएं किस प्रकार पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों को भेजकर करवाई, और समय समय पर वो इस तरीके की शर्मनाक घटनाएं, कायरतापूर्ण घटनाएं करता रहा है। और इस बात के लिए इस देश की, हमारे भारत की सरकार कभी भी शर्मसार नहीं होती। लेकिन आप जब सवाल पूछते हैं कि भाई वो 4 आतंकी कहाँ गए जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, तो सरकार कहती है कि ये देखो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सवाल ठीक नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आतंकवादी क्या कहकर गए थे? जिन्होंने मारा उन्होंने बाकायदा वहाँ पूछा कि आपका धर्म क्या है? तो आप मुझे बताइए, जो यहाँ पर आरएसएस के निक्करधारी और ये भाजपा के अंधभक्त जो यहाँ लोगों को ये बार बार इस चीज़ के लिए भड़का कर रहे हैं, ये भी तो यहाँ पर बांटने का काम ही करें धर्म के नाम पर। आप बताइए, पाकिस्तान की भाषा आप बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आप लाइए उन लोगों को। आपने कहा था कि हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे, अरे हमें तो 4 सिर ही ले आइएगा। कम से कम उन रोती बहनों के जो है उनके दिल को थोड़ा धीरे तो बता सकें। वो जो बच्चा कह रहा था कि सरकार निकम्मी है, वो जो उसकी बीवी कह रही थी कि सरकार ने कुछ नहीं किया, हमें उनके बदले में उनके सर चाहिए, उनका बहता हुआ लहू चाहिए, जिन्होंने हमारी आंखों के सामने हमारे पति का खून बहाया हो। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। ऑपरेशन सिंदूर सेना की विजय है, देश की विजय है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि सरकार की बहुत बड़ी विफलता इस ऑपरेशन सिंदूर में रही है? मैं ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जब मैं सेना के साथ जोड़ता हूं, तो सेना ने हमेशा अपने पराक्रम का उन्होंने प्रदर्शन किया है, और उस सेना को हम बार बार सैल्यूट करते हैं। और आज भी सैनिकों के सम्मान में जो हमारे भारत की आन बान शान के लिए हमेशा लड़ते हैं, वो जानते हैं कि हमारे जीवन देने में उनको खुशी महसूस होती है। जब अपना लहू बहाते हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं भारत के लिए, और हमें बड़ा उनके ऊपर गर्व है, उन माओं को जिन्होंने ऐसे जवान बच्चों को जन्म दिया। लेकिन सरकार के लिए पूर्णतः विफलता का काम रहा है। इस सरकार ने ये जो एक तरफा, ये जो कहते हैं कि हमारे डीजीएमओ की बात हुई और हमने इसलिए वहाँ पर कर दिया, सीज फायर किया, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी रही सरकार की। एक ये इन्होंने अमेरिका के दबाव में किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा भी कि हमने व्यापारिक अपने रिश्तों को ख़त्म करने की, जब उनको धमकी दी कि व्यापारिक रिश्ते ख़त्म हो जाए। सरकार सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं होती, सरकार के पास में बहुत से काम है। 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का भी बड़ा सवाल सरकार के हाथ में होता है। सरकार
लोगों को ये भावना उनको देने में बिल्कुल विफल रही है कि आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। जवानों के रहते हो हम सुरक्षित हैं, लेकिन इस सरकार के अंदर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते। में और याद आ गया मुझे, राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, जो महिलाएं विधवा हुई उनसे मिल रहे हैं। मोदी जी नहीं गए, वो चाहे वो केरला में रैली करने गए हों, चाहे उसके अगले दिन वो बिहार में रैली करने चले गए। और जब राहुल गांधी बीते दिनों पुंछ में गए तो पुंछ के लोगों की एक नाराजगी थी कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पे हमसे मिलने आए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने भाषणों में इस बात का जिक्र तक नहीं कर रहे कि पुंछ के लोगों का नुकसान कितना हुआ। देखिए, राहुल गांधी जननायक हैं। आपको मैं एक वाक़या का पुराना वाक़या याद कराना चाहता हूँ। देश में कोरोना का बहुत बड़ी विवश घटना हुई। हर व्यक्ति, पिता अपने पुत्र को अग्नि देने से कतरा रहा था, उसका इलाज करवाने में घबरा रहा था। मेडिकली भी उसको ये चेतावनी दी जाती कि आप दूर रहें, लेकिन राहुल गांधी उन बाकायदा मज़दूरों के बीच में गए थे, मज़दूरों के बीच में जाकर बैठे थे, जो पैदल अपने घरों को जा रहे थे उन लोगों के साथ बैठे थे। और उसका मजाक उड़ाने वाली हमारी देश की वित्त मंत्री भी थी और देश के इसी भाजपा के कई नेता थे चुने हुए जिन्होंने मजाक उड़ाया था। राहुल गांधी ने हमेशा हर मौके के ऊपर लोगों के दुख दर्द को बांटा है, उनके दुख दर्द में शामिल हुए, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे मौक़ों पर राजनीति नहीं ढूंढते, बल्कि एक निर्भीक योद्धा की तरह अपने दोस्तों के साथ, अपने आमजनों के साथ उनके दुख को बांटने जाते हैं। और इसके लिए हमें अपने नेता पर गर्व है, अपनी पार्टी पर गर्व है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी का सिपाही हूँ, ऐसी मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर को सेना ने अंजाम दिया, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है, चाहे बीजेपी के कई नेता, चाहे खुद प्रधानमंत्री मोदी, कैसे देखते हैं इसे? सर यही है, उनका काम ही राजनीतिकरण करना है हर चीज़ का। एक कहावत है जिसे कहा जाता है राजनीतिक गिद्ध, वो हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं, हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं। सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, सेना अपने शौर्य का पूरा प्रदर्शन करा। सेना बिल्कुल हमारे दुश्मन की छाती पे चढ़ी बैठी थी, उसका गला दबा रही थी, और एंड टाइम पे जो है सीज़ फायर कर दिया गया। जो इस बार झंझट खत्म होने वाला था, छठी बार ये ऐसा मौका आया था, छठी बार इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ तमाम देश खड़ा था, तमाम देश, विपक्षी सारे एक सुर में थे, हमारी कांग्रेस पार्टी एक सुर में थी, तमाम विपक्षी दल एक सुर में थे कि आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कायरता का परिचय देकर और सीज फायर कर दिया, और उसके बाद उसका राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया। अगर आपको वास्तव में देश की परवाह थी तो आपको राजनीतिकरण करने की जरूरत ही नहीं। इसमें जाना चाहिए पीड़ितों के पास, पीड़ितों के लोगों से, पीड़ित लोग जो हैं उनके परिवार जनों से मिलना चाहिए। जा रहे हैं गुजरात में रैलियाँ करने, और गुजरात में रैलियां करने के लिए राजनीतिकरण का इससे ज़्यादा निकृष्ट उदाहरण आपको क्या मिलेगा कि जहाँ कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवारजनों को स्पेशली बुलाया गया है कि आप आइए, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, आप उनके साथ बैठिए, उनके ऊपर फूल बरसाइए। और अब उनके जो है बयान जारी हो कि हमें हमारे पास डीएम का फ़ोन आया था। क्या है ये, कौन सा तरीका है ये? कभी नहीं। सेना का शौर्य था, सेना ने दिखाया आप राजनीतिक नेतृत्व के हकदार हैं। आपको राजनीतिक नेतृत्व के हिसाब से आपको अपने आप ही पब्लिसिटी मिल जाती, आपको क्षमता मिल जाती, आपको क्रेडिट मिल जाता, आपको श्रेय मिल जाता। लेकिन वो तो खुद ही लगे हुए अपने आप ही कर, मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ये सवाल इसलिए हो रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग्स लगवाएं, और कांग्रेस पार्टी अगर सवाल पूछ ले तो ऐसा दिखाया जाए कि ये देखो देशद्रोही लोग हैं, ये सवाल पूछते हैं मोदी जी से, और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सवाल पूछना स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे शानदार परंपरा है। लोकतंत्र का विकास ही तब होता है जब आप सवाल पूछे जाएं, और ये बात सिर्फ लोकतंत्र पे लागू नहीं होती, हर चीज़ पे लागू होती है। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे, आपको उनके आंसर नहीं मिलेंगे, आप अपने आप को बेहतर नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है। तमाम वैज्ञानिक आविष्कार अगर आप देख लिए तो वैज्ञानिक आविष्कारों में देखा जाता है कि सवाल पूछे जाते हैं, ये ऐसे तो ऐसे क्यों हुआ, ऐसे तो ऐसे क्यों हुआ, उन सवालों के जवाब हासिल करे जाते हैं, और वैज्ञानिक जो है वो उसको आविष्कार को आगे करने में कामयाब रहते हैं। और जब बच्चा सवाल पूछता है तभी तो उसकी प्रोग्रेस होती है। तभी वो, अगर वो इस क्लास में बच्चा सवाल ही ना पूछे तो उसे पता कैसे चलेगा उसका बौद्धिक स्तर कितना है, क्या है। और रही बात लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में सवाल पूछना जायज़ है, और अगर नाजायज़ है तो सबसे पहले इसके जो है गुनहगार हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। 1962 के भारत और चीन के चलते हुए युद्ध के बीच में उन्होंने जो है संसद सत्र बुलाने के लिए मांग रखी थी, और धरने पर बैठ गए थे। नेहरू जी को बोला उन्होंने कि आप संसद सत्र बुलाइए, और क्या चल रहा है देश में वो बताइए, युद्ध में हम किस स्थिति में हैं वो बताइए। नेहरू जी ने उनकी बात मानी थी, संसद सत्र भी बुलाया, और संसद सत्र बुलाने के बाद तमाम सवालों के जवाब दिए। तो ये क्या गलती थी कभी? आज अगर इसी चीज़ को हम पलट के पूछ रहे हैं, अब ऑपरेशन युद्ध खत्म हो चुका है, अब हमें बताइए क्या हमने खोया, क्या हमने पाया। और अगर हमने कुछ खोया है तो आगे आने वाले टाइम में उसे हम ना खोएं, उसके लिए रणनीति बनाना शुरू करिए। 140 करोड़ लोगों का देश है, प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। अगर किसी वजह से हमारा कोई नुकसान हुआ है तो आप उस नुकसान को सार्वजनिक करिए, उसमें बताइए कि इस वजह से ये नुकसान हुआ था। तमाम देश में हमारे वैज्ञानिक मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, मास्टरमाइंड बच्चे मौजूद हैं, वो उसका सॉल्यूशन निकाल के देंगे।
आह्वान करिए सबका कि भाई इस वजह से हमारी ये नुकसान हुआ था, यहाँ हम कहाँ पे चूक हुए, टेक्नोलॉजी में चूक हुए तो हमें बताइए, स्ट्रेटजी में चूक हुए तो बताइए, और लोगों के सुझाव आमंत्रित करिए। ऑपरेशन सिंदूर सरकार की विफलता देख रहे हैं आप, सेना पे सवाल नहीं हो रहा है, सरकार की विफलता। उठा ही नहीं सकते। सेना तो ऐसा होता है, जब आप सेना में भर्ती होते हैं, करीब करीब सेना में 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, और सेना में उसके बाद ना हिंदू बचता है, ना मुसलमान बचता है, ना ब्राह्मण बचता है, ना वैश्य बचता है, ना क्षत्रिय बचता है, ना शूद्र, कुछ नहीं बचता। वो सिर्फ बचता है तो मात्र एक प्योर जवान बचता है। और सेना में जब भी आह्वान करा जाता है तो एक ही शब्द से आह्वान करा जाता है, जवान अलर्ट, जवान हथियार उठाओ, जवान फायर। उसके अलावा वहाँ कोई शब्द नहीं इस्तेमाल होता कि हाँ भाई तू ब्राह्मण हो हथियार उठा लो, क्षत्रिय हथियार उठा लो, किसी किस्म की कोई बात ही नहीं होती वहाँ पे। कोई धर्म के आधार पे कोई भेदभाव कुछ भी नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर सरकार की कितनी बड़ी नाकामी? सरकार की तो सबसे बड़ी नाकामी है। अच्छा खासा चलते हुए और आज तक ट्रंप को जवाब नहीं दे पाए। जब हम जीत के आग्रह थे, हम जीते हैं, लेकिन हम और भी जीत सकते थे, और भी बेहतर कर सकते थे। तो आपने ट्रंप साहब ने उधर से कहा कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है, और मैंने दोनों पक्षों को समझाया कि अगर आप युद्ध नहीं रोकोगे तो हाँ मैं आपसे व्यापार बंद कर दूंगा। क्या व्यापार इतना इंपॉर्टेंट हो गया? देश की अस्मिता से बड़ा व्यापार हो गया। तमाम व्यापारीगण भी आपके साथ थे। व्यापार के हमें कितना नुकसान होता? 10, 20, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, कितना नुकसान होता सर? आज तुम दावा ठोक रहे हो, कॉलर खड़े कर रहे हो कि जी हमारी अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है विश्व की, जापान को पछाड़ के $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई है। तो उसमें से हमारा कितना नुकसान होता सर? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का हम नुकसान झेलने लायक थे। और आप एक आह्वान करते कि भाई देश को जो है दिक्कत हुई है, देश को पैसा चाहिए, एक आवाज़ आप निकालो। हर व्यक्ति पैसा देने को तैयार है। एक छोटी सी 12 साल की बच्ची थी, उसने अपनी गुल्लक तोड़ के प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करा। 25,000 उसकी गुल्लक में निकले, 25,000 उसके पापा ने निकाले, 50,000 सेना के लिए समर्पित करे। आप इसी तरह से एक बार आवाज़ निकालते। आपने लेकिन व्यापार को प्राथमिकता दी, व्यापार की प्राथमिकता आपने जवानों के ऊपर कर दी। आपका पुराना भाषण इसीलिए मुझे याद आता है जब आपने कहा था कि सेना के जवान से ज़्यादा जो है महान काम व्यापारी करता है, ज़्यादा हिम्मती वाला वो होता है। आपने दिखा दिया कि आपके रगों में क्या बहता है सर। अभी तो सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर बह रहा है। कुछ नहीं बह रहा है, उनके नगों में कायरता बहती है सर। साफ साफ कायरता बहती है, मैं साफ कहता हूँ। दुनिया ने अपने आप को कथित रूप से वो कहते हैं मैं 56 इंच हूँ, लेकिन वो 56 इंच नहीं है, वो 5.6 इंच है, जिसे कहा जाता है 5.6। वो पॉइंट को खा जाते हैं और उस पॉइंट को हटा के वो कह देते हैं 56 इंच। 56 इंच थे तो सर बात क्यों नहीं करी आपने? क्यों आप उसके ट्रंप के दबाव में आए? फिर आप कहते हो उस ट्रंप के दबाव को खत्म करने के लिए आप कहते हो, आपका नया बयान आता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से रिक्वेस्ट आई थी सीज फायर की। आपकी बात ये भी हम मान लेते हैं, पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई, आपने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया। क्यों मान ली उसकी बात? क्या था आपके ऊपर दबाव था? क्यों मानी आपने उसके बाद? वो हरकतें करता रहा और उसके बाद वो कहते मुझे छोड़ दो, और आपने छोड़ दिया। शहर दे दिखाते कि हम बुद्ध के देश से आते हैं। और जब हम यही बात कहते हैं कि जब हम शांति स्थापना की बात करते हैं हम बुद्ध के देश से आते हैं, तो हमें कहा जाता है कि तुम कायर हो, तुमने 93,000 युद्धबंदी छोड़ दिए, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने पीओके क्यों नहीं लिया? फिर भी बीएसएफ के आईजी का बयान सुन रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित किया। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि पीओके में फिर से वो आतंकी जो संगठन थे, जो आतंकी कैंप थे, वो एक्टिव हो गए। अब उनकी बात को भी झूठा ठहराया जाएगा, उनकी बात को चैनल्स पे चलाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये बात मोदी जी के खिलाफ जाती है। हम पहले से कहते आ रहे हैं आपका राजनीतिक नेतृत्व बहुत शून्य है, राजनीतिक नेतृत्व में आपकी क्षमता नहीं है। बिल्कुल शानदार। आप शंकर जी को जे क्यों बोल रहे हैं आप लोग? जे क्यों बोल रहे हैं? जोकर जयशंकर शॉर्ट फॉर्म बोली गई है, मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। जोकर जयशंकर उन्होंने क्या बयान दिया? हमने दुश्मन को, हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम आपके ठिकानों पे हमला करने वाले हैं, लेकिन हम आपकी सेना के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम आपके सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम सिर्फ आतंकी ठिकानों को हमला बनाएंगे। कौन इन्फॉर्मेशन देता है भाई? कौन इन्फॉर्मेशन देता है? इन्फॉर्मेशन देने का मतलब आपने उसे पहले से अलर्ट कर दिया। और दूसरी बड़ी बात, उन्हीं की बात को अगर बात का ध्यान दिया जाए तो उन्होंने जब ये बात कही, उसके बाद से उन आतंकवादियों के समर्थन में जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें चली हैं, जो मोर्टार चले हैं, जो ड्रोन आए हैं, वो आतंकवादियों के पास तो नहीं थे ना, वो सेना ने चलाया ना पाकिस्तान की। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का सेना इसमें इन्वॉल्व हुई ना। तो जब पाकिस्तान की सेना इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्या थी? प्रियर इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत क्या थी? क्यों दी आपने प्रियर इन्फॉर्मेशन? इस तरह से युद्ध लड़े जाते हैं, ये युद्ध नीति है। ये चल क्या रहा है देश में कि नरेंद्र मोदी जी चाहे बोले गरम सिंदूर बह रहा है नसों में, पाकिस्तान को बोले रोटी खाओ नहीं तो मोदी की गोली है। ये मोदी की गोली का क्या मतलब? मोदी की गोली का वो है कि मोदी जी आत्ममुग्ध नेता हैं। आत्ममुग्धता एक बहुत बड़ा जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आगे किसी को नहीं देखता, वो हर तरफ अपने आप को देख के चलता, उसके आगे कोई मायने नहीं रखता। अभी पीछे गुजरात के उनके भाषण में आपने देखी, कम से कम 20 बार, दर्जनों बार उन्होंने मोदी मोदी मोदी। मोदी ने सेना को खुली छूट दी, मोदी की गोली खाओगे, मोदी को आपने ललकारा, मोदी ने आपको चैलेंज करा, मोदी घर में घुस के मारेगा। अपना नाम खुद ही लिए जा रहे हैं। अरे भाई, जब आप अच्छा काम करोगे तो अपना नाम तो आपका वैसे ही मशहूर हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब काम करने की। क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, रहीम जी ने कहा है
बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। जो हीरा है वो तो ऑटोमेटिकली चमकेगा ना, लेकिन जरूरत किसको पड़ती है? कांच के जो टुकड़े होते हैं उन्हें जरूरत पड़ती है दिखाने की कि हम हीरे जैसे हैं। आखिरी सवाल पूछूंगा, जब देश युद्ध जैसी स्थिति में होता है, संकट की स्थिति में होता है, तो पूरा देश एक होता भी है, पूरा देश एक रहा भी। अब 1 महीने बाद अगर शुरुआत बीजेपी से हुई, नरेंद्र मोदी से हुई राजनीति की, तो विपक्ष भी शांत नहीं बैठेगा। विपक्ष अभी भी राजनीति नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा है। लेकिन ये कैसी स्थिति है, कैसी विडंबना है कि राहुल गांधी की तस्वीर को आप पाकिस्तान के वहाँ आर्मी चीफ से जोड़ दी जाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है। और अगर आप मोदी से सवाल पूछ लें तो आपसे बड़ा देशद्रोही इस देश में है नहीं कोई। ये क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, राजनीति आपने कहा कि 1 महीने बाद, मैं तो कह रहा हूँ आपने थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि 1 महीने बाद नहीं, दूसरे दिन भी राजनीति शुरू हो गई थी। 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ था, 23 तारीख बीच में गई है, 24 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ पे थे? बिहार में रैली कर रहे थे, रैली में भाषणबाजी कर रहे थे। और भाषणबाजी भी कहाँ करी उन्होंने? उस ज़िले में जिस ज़िले की साक्षरता दर 56% है, उसमें लोग इंग्लिश जानते नहीं है, इंग्लिश पढ़ते नहीं है, 5वीं 8वीं पढ़े हुए लोग हैं वहाँ के, और वहाँ जाके अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे। रैली की आपने शुरुआत कर दी। आपने लोगों के घर में, बड़े सब हिंदू धर्म के हैं या जैसे भी हैं, किसी भी धर्म में 3 दिन से पहले उठावनी नहीं होती। जिसके भी घर में मौत होती है 3 दिन का तो कम से कम शोक मनाया ही जाता है। उसके बाद 13वीं करी जाती है, उसको संपूर्ण शोक माना जाता है, वो वाक ओवर दिया जाता है। 3 दिन के बाद जो है, 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, लोगों की आंखों के आंसू नहीं सूखे थे और मोदी जी अपनी रैली करने पहुंच गए। इसको राजनीति नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? उसके बाद उन्होंने क्या करा? हर जगह अभी भी क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर लेके गुजरात में रोड शो कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं मोदी जी 18 काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, तो ऐसा कैसा काम है जो वहाँ जाके पूरा हो रहा है? करोड़ों रुपए रोज मोदी जी की सुरक्षा में खर्च होता है, और जब उनके रूट लगते हैं तो करोड़ों रुपए और रोज खर्च होते हैं। तो फिर ये क्या सिस्टम है? कुछ ये राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सवाल पूछती रहेगी। सवाल पूछना जायज़ है सर, मैंने कहा ना, अगर सवाल पूछना नाजायज़ है तो इसके लिए सबसे पहले अटल बिहारी जी को दोषी ठहराया जाए, और अगर अटल बिहारी जी दोषी नहीं हैं तो सीधी सी बात है, कांग्रेस भी अपने रुख पे कायम रहेगी, सवाल पूछते रहेंगे। और सवाल पूछना ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे शानदार परंपरा है। हमारा पक्ष और विपक्ष एक बार सदन में जब बैठता है तो सवाल जवाब ही होते हैं, वहाँ भी सवाल जवाबों के सत्र ही चलते हैं। इसीलिए लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, राज्यसभा में, लोकसभा में सवाल पूछे जाते हैं, विधानसभाओं में सवाल पूछे जाते हैं, पक्ष और विपक्ष के बीच में बातचीत चलती है। तो ये तो शुरुआत ही इसी है, लोकतंत्र है इसी काम के लिए। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने किया, महिलाएं कितना खुश हैं इससे? खुश तो उनसे पूछो ना जिनका सुहाग उजड़ गया है, जिनकी बहनों की हाथ में जो भाइयों को राखी बांधती थी ना, उनसे पूछो कि उनका भाई चला गया, राखी किसको बांधेगी वो? ठीक है, उनसे पूछो। ये सिर्फ एक मजाक किया गया है। ये जो कहते हैं ना, भगवाधारी, तिलकधारी, ये धारी वो धारी, जितनी धाराएं इन्होंने लगाई ना अपने साथ, उनमें से एक का नाम नहीं दिया। ये अपनी आड़ के अंदर सिर्फ महिलाओं का अपमान, महिलाओं के क्या कहते हैं, सिंदूर का नाम लेकर के अपनी काली करतूतों को छुपाने की कोशिश करें। ये सिंदूर का जो नाम दिया इन्होंने, इसे अपनी काली करतूतों को छुपाने का एक जरिया है कि हाँ ऐसा अटैक हुआ और हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। आजकल ना इतनी चेकिंग चल रही है, इतनी इमिग्रेशन चेकिंग हो रही है कि बॉर्डर से आप पार नहीं कर सकते, एक बॉर्डर दूसरे बॉर्डर में पार नहीं कर सकते। पुलवामा में लोग आराम से घूमने के लिए गए, अटैक हुआ तो हुआ कैसे? सबसे मतलब मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी कि हमारे देश में आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो सब जगह जाकर सारे देशों में अपने नाम का डंका बजा कर आए, लेकिन इस बार इन्होंने अपने हमारे देश की इतनी बदनामी कर दी है कि हमें शायद दूसरी कंट्री में जाने पर भी हमें यही कहा जाए कि तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है। क्यों? बिल्कुल अच्छा नहीं है, किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। सिंदूर का बदला मोदी ले नहीं पाए, बल्कि उसको और बदनाम करा, जमीनी स्तर पे बदनाम किया है। सिंदूर को बदनाम किया है उन्होंने, इस तरीके से बदनाम किया है कि हर एक महिला, मैं एक महिला हूँ, मैंने सिंदूर लगा रखा है, आपने जैसे कहा कि सिंदूर लगा रखा है, मैं अपने पति का सम्मान करती हूँ, लेकिन जब मैं अपने पति का बदला ही नहीं ले सकती, या तो हमारे हाथ में हथियार पकड़ा दो ना, हमें सिखाओ कि कैसे लड़ते हैं। आप एक सैनिक की पत्नी को कहते कि उसे वो सरेंडर कर दिया उसने आपको, अपने आप को। अरे हमें क्यों नहीं सिखाया स्कूल से, हमें क्यों नहीं दिया कि आप लड़ना सीखो? क्यों नहीं हमारे को झांसी की रानी बनाया? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर अग्निवीर होती, सक्षम होती तो लड़ लेते। तो क्यों नहीं, आज भी क्यों नहीं स्कूलों में लागू किया गया? आज भी लागू करो ना, जैसे कि हम सब लड़ सके। सिर्फ गिनती की ही कुछ गांव की महिलाएं क्यों आती है लड़ने के लिए, सेना पे जाती है बॉर्डर पे? ऑपरेशन सिंदूर मोदी की विफलता है, बहुत बड़ी विफलता है। आज तक वो लोग पकड़े नहीं गए हैं, सिर्फ इन्होंने शांत कर दिया। क्यों शांत कर दिया? खून का बदला खून होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर बार क्या आते पीछे हट गए। हम सैल्यूट करते सुभाष चंद्र बोस को कि जो उन्होंने इस बात को लेकर के कार्रवाई इकट्ठा कर दिया। अकेले बोलने वाले थे, लेकिन ये आज क्या बोल रहे हैं कि हाँ बस हो गया, शांत हो जाओ, हम सम्मान करते। किस चीज का सम्मान कर रहे हैं आप? सिंदूर का मजाक बना दिया, मजाक बना के रखा है। अब पूछो ना उन बहनों से जा करके, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, ओपन पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए कि मेरी गलती होगी, मैं विफल रहा, हर बार विफल रहा, और मैं इस विफलता के कारण मैं अपना पद छोड़ रहा हूँ। अरे अब आप एक उम्र होती है सीनियर सिटीजन की, 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है, आप रिटायर ही नहीं होने को तैयार है? अरे आप युवाओं को दो ना, युवा जनरेशन हमारे देश की है।
इस्तीफा क्यों देना चाहिए? इसलिए कि वो आपके सिंदूर की लाज नहीं रख पाए। वो किसी चीज में लाज नहीं रख पाए। ऐसी कोई चीज एक उठा के दिखा दो जिसमें वो बताए कि हमने लाज रखी है। किस चीज में लाज रख रहे हैं? जो बेचारा गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, वो रोज महंगाई की मार से सहन कर रहा है। आप युवाओं को क्या कहते हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार देने के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने क्या कहते हैं, ठेका प्रथा कर दी है आपने। तो सुरक्षित है ना, ऐसा वो कह रहे हैं। कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। आज तक जिस महिला के साथ क्या कहते हैं, मतलब ये मणिपुर वाला केस ले लो, आज क्या उनको न्याय मिल पाया? नहीं मिल पाया। ठीक है, कस्तूरबा नगर वाला केस ले लो, जिस लड़की को बच्ची को कहते हैं निर्वस्त्र करके दौड़ाया, उसका केस ले लो। क्या क्या दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर से बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। मोदी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो अभी उन्होंने बोला 2500 रुपए देंगे, 2500 रुपए देंगे, 25 रुपए में भी उन्होंने बता दिया कि अगर बीपीएल कार्ड होगा। अरे बीपीएल कार्ड कहां से होगा जब तुमने राशन कार्ड ही नहीं बनाए। ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी ले रहे हैं रैली करके और होर्डिंग लगा के, क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। ये न कभी देश के साथ रहे हैं और न कभी रहेंगे। बीजेपी आरएसएस जो है हमेशा ही देश का गद्दार आदमी रहा है। अभी भी देखिए, अब भी सिंदूर की बात करता हूँ। अब कुरैशी जी वहाँ लड़ रही थी, यहाँ विदेश मंत्री जयशंकर जी उसको रिपोर्ट पहुँचा रहे थे। ये आज तक ये 4 आदमी नहीं पकड़े गए इनसे। ये RDX कहाँ से आया? पहले वाला भी घटना देखिए, पुलवामा वाला हमला देखिए, आज तक RDX कहाँ से आया ये पता नहीं है इनको। अभी ये 4 आदमी मारे गए। राहुल गांधी क्या करते हैं इनको सारा पता चल जाता है। हमारा देश का किसान हरियाणा से दिल्ली नहीं पहुंच पाया, उसके लिए बैरियर लगा दिए। एकदम लगे कि आतंकवादी हैं ये लोग। और ये पाकिस्तान से लोग यहाँ आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता है के ऑपरेशन पे नरेंद्र मोदी क्रेडिट ले रहे हैं क्या? बिल्कुल क्रेडिट ले रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का बन के रह गए हैं। ये पूरे देश का प्रधानमंत्री, मैं मानता हूँ इनको अपना प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री है, पूरे देश मानता है। राहुल गांधी जी भी बोले, सारे पार्टी मिल करके बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हिंदुस्तान, अभी अलका लामा जी बोल गई है, हम एक हैं, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी से गलती क्या हुई जो आप लोग नाराज? मोदी की ही गलती है। आपको पीछे हटाने की जरूरत है। आप ट्रम्प का गुलामी कर रहे हो। ट्रम्प कहता है उठ तो बैठ, उठ बैठ तो बैठ। ट्रम्प का क्या खा रखे हम लोग? आपने जो ट्रम्प के गुलामी कर रखे हो, साथ में गलबैयाँ करते हो। आप बिन बुलाए पाकिस्तान जाते हो बिरयानी खाने के लिए, चाइना वाले को झूला पे झूलाते हो। विदेश मंत्री को क्या कहेंगे? पाकिस्तान को बता दिए विदेशी है, अभी खुद उनका ही स्टेटमेंट है, उन्हीं का स्टेटमेंट है कि भाई हमने उसको इतला कर दिया और सारे आतंकवादी वहां से भागे। क्या आपका इंतजार करेगा? अजहर मसूद को खुद छोड़ के आए ये लोग यहाँ से कंधार। नहीं तो क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी सवाल पूछती है तो उसको देशद्रोही बता देते हैं? देशद्रोही बताते हैं। अभी हम भी बोलेंगे तो हमें भी देशद्रोही बता देंगे। हमें भी ढूंढेंगे कि भाई कहाँ है वो, कौन बोला ही था, सबको जेल में बंद कर देते हैं। चाह रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे चलो होर्डिंग पोस्टर बैनर लगवा रहे हैं तो इसमें गलत क्या? सब गलत है। तो रेलवे भी लगा रहे हैं। क्या ये रेलवे में कभी आज तक क्या रेलवे का टिकट में लगा दिया इन्होंने? क्या रेलवे उन्हीं का है? ये क्रेडिट जो ले रहे हैं हर जगह चीज पे, हर चीज पे लगा करके, राशन दुकान पे अपना फोटो लगा करके, रेलवे टिकट पे लगा, हर कोई ऐसा चीज। आज देखो, अभी तक जिंदगी में मैं तो इतने साल हो गया दिल्ली में, टैंकर के पानी पे कभी रखता नहीं था प्रधानमंत्री का फोटो, टैंकर के पानी पे फोटो लगवा दिए अपना। ये क्या है? इतनी नीचे सोच का आदमी है, इतनी नीचे गिर गए हैं।